बंदर चुनोगे तो सर्कस देखने को ही मिलेगा। तो आपने बंदर चुना है, अब सर्कस देखिए। इसका असर ये होगा कि जो बंदर है इसको बहुत जल्दी या तो पिंजरे में डाला जाएगा या कंगना के प्रिय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भेज दिया जाएगा। सर, और ये हम भारतवासी करके मोदी दिखाएंगे। समर्थक लोग जो हैं वो ही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है इस वक्त डाउन हुई है, सिर्फ भारत की ही थोड़ी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो आपने सवाल किया मोदी समर्थक ये कह रहे हैं, वो बेचारे और कह भी क्या सकते हैं, भूखे मर जाएंगे लेकिन भारत माता की जय ही बोलेंगे। जब तक वही मोदी समर्थकों के घर में उनके माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, तब भी शायद इनको अकल ना आए, तब भी शायद इनको अकल ना आए, क्योंकि ये अंधे हो चुके हैं। जैसे कंगना रनावत अंध भक्तों की पराकाष्ठा है। एक वो है पायल गंदगी, हाँ रोहतगी, मैं गंदगी क्यों बोलता हूँ बार बार पता नहीं, लेकिन वो भी जो है वो भी इन्हीं की बहन है। तो ये लोग जो हैं अंधभक्ति में, और इनके समर्थक, भाजपा के समर्थक, मोदी के फॉलोअर्स अंधभक्ति में इतने हद तक आगे जा चुके हैं कि इन्हें देश नहीं दिखाई देता। मान के चलिए आपको मोदी के चलते देश नहीं दिखता, एक दिन देश इसी मोदी और आपको यहाँ दिखने नहीं देगा। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं सर कि देसी कुत्ते पालिए, उससे क्या अर्थव्यवस्था में असर पड़ेगा, क्या पड़ा होगा? देसी कुत्ते मतलब क्या, संबित की बात कर रहे हैं आप? खैर, कहने का तात्पर्य ये है कि वो लोग का काम है देसी कुत्ते पालें या देसी गौमूत्र पिएं, उनकी मर्जी है। जर्सी काऊ का नहीं पीते हैं, खाली देसी का पीते। तो देसी पे बड़ा वो फोकस करते हैं। वो मन की बकवास करते रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं उस पर। सॉरी, मन की बात आप कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देसी कुत्ते पालें, तो भैया देसी कुत्ते वो सबसे पहले वो पाल के दिखाएं। अगर इतना ही है तो संबित को हटा करके राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन बना दे बीजेपी का, किसी देसी कुत्ते को। टॉमी मोती हमारी सोसाइटी के आसपास वो घूम रहा है एक, तो खैर ये भूरा है तो शायद वो भूरों की नौकरी करते थे, उसको बनाएंगे नहीं, कोई काला ढूंढ लेंगे हम। तो किसी काले को पहले ये बनाए, काले कुत्ते को अपना नेशनल स्पोक्स पर्सन, और फिर देसी की ये बात करें। हकीकत मान के चलिए कि मोदी जी जो भी बोलते हैं ये कभी भी ना तो सत्य हुआ, ना देश के लाभ में हुआ, ना देश के लिए हुआ। तो इसमें आप ये मान के चलें, देखिए मोदी जी का नाम सुनते ही ट्रैक्टर भी बड़बड़ा उठा। तो ये ट्रैक्टर भी नहीं चाहता, क्योंकि ये किसान का ट्रैक्टर है। क्या मोदी जी ने जितना भी कुछ बोला कभी किसान के लिए काम किया? आज किसान भूखा मर रहा है। हरियाणा चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। 2 रुपये किलो मिर्ची, 2 रुपये किलो मिर्ची बिक रही है, 10 रुपये किलो भिंडी। यहाँ पीछे ही एक सब्जी वाला है, वो अभी आपको 80 रुपये से 60 रुपये इन्हीं चीज़ों के किलो के दाम लगा के देगा। तो देश को बर्बाद करने के लिए कोई उन्होंने छोड़ा नहीं रास्ता। और आज की तारीख में ये जो बना दिया है कि देश विरोधी बातें हम लोग करते हैं, आप लोग करते हैं, या बस सिर्फ अर्नब गोस्वामी ही सच बोलते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो दूंगा, आप लोग देखिएगा। हो सकता है ये चैनल वाले ना चलाएं, मेरे फेसबुक पे आके देखिएगा कि उसके रिपोर्टर माँ बहन की गाली कैसे देते हैं काम करते समय। तो ये सब देश विरोधी लोग हैं, चाहे वो नेशनल मीडिया में बैठे हों, चाहे कंगना रनावत हो, चाहे पायल गंदगी रोहतगी हो, चाहे मोदी जी ही क्यों ना हो। क्योंकि देश के लिए जो काम नहीं करता, देश में काम करके जो रिजल्ट नहीं देता, वो भैया देश विरोधी ही होता। आत्मनिर्भर का जो नारा दिया था मोदी जी ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये पाखंड है। आत्मनिर्भर का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था, और ये नकलची बंदर जो हैं ये इधर उधर के लेते रहते हैं। कहीं इंदिरा गांधी से चुरा लेते हैं कोई बात, कहीं जवाहरलाल नेहरू से, कहीं किसी से ले लेते हैं, और खुद अपने आप को बोलते हैं कि हमने किया। तो ये हिंदी में कहावत है नकलची बंदर। तो ये नकलची बंदरों वाला काम करते हैं। शक्ल पे उनकी मत जाइएगा, शक्ल तो किसी की कैसी भी हो सकती है। लेकिन तात्पर्य ये है कहने का कि जब आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की बात करें, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए 7 साल से सोती हुई भाजपा और निद्रा में तल्लीन नरेंद्र मोदी जी, इन्हें आज ये चीज़ अपने कोरोना के पूरे फेलियर को छुपाने के लिए याद आया। आप मान के चलिए, आप लोगों को याद होगा कि 25 मार्च 2020 को क्या हुआ था। क्या हुआ था? आपके मुंह, नाक, आँख, हाथ, कान, पैर सब ताले मार के आपको कंप्लीट भारत के लॉकडाउन में डाल दिया गया था। उस समय थे 550 कोरोना मरीज। आज 40 लाख हैं। क्या फ़र्ज़ बनता है भारत का? क्या फ़र्ज़ बनता है भारत का? क्या भारत का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि इस समय एनडीएमए कानून लगा हुआ है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसका काम था कि किसी भी हालात में इस नेशनल डिज़ास्टर को कंट्रोल करे। वो 550 मरीज की संख्या से आज नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगे हुए इस देश में 40 लाख मरीज़ हो चुके हैं। क्या इस देश का फ़र्ज़ नहीं बनता कि उस नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के चेयरमैन के पिछवाड़े सूत देने चाहिए? आप नहीं सूतेंगे, क्योंकि जानते हैं उस एनडीएमए कानून में चेयरमैन कौन है? आपके प्रिय देश को डुबोने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
लेकिन सर वित्त मंत्री कह रही है तो एक्ट ऑफ गॉड है, ये तो भगवान के देन अंदर सब कुछ हो रहा है। कौन वित्त मंत्री, कौन विदेश मंत्री, कौन रक्षा मंत्री? हमारे यहाँ तो एक ही आदमी है, नरेंद्र मोदी। पर हाँ, निर्मला ताई जब बोल रही हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, तो उसकी एक अंग्रेज़ी में कहावत मैं आपको बना के सुनाता हूँ, हिंदी कर लीजिएगा। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ GOD, एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डेन्ड डिज़ास्टर, ये है। अगर ना समझ में आए तो सिंपल बोल देता हूँ, एक्ट ऑफ डॉग है इनका ये। इन्हें देश संभालना नहीं आता, इनके पास नीतियाँ नहीं हैं, इनके पास कुछ है नहीं, हर चीज़ राम भरोसे छोड़ देते हैं। तो भैया हट जाओ, एक काम करते हैं, पार्लियामेंट में श्री राम को बिठा देते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे। एक्ट ऑफ गॉड नहीं है ये, बचने के और भागने के इनके तरीके हैं, और मेरे ख्याल से देश को ये डुबो चुके हैं। तो अब ये भगवान भरोसे हैं, क्योंकि आखिर में तो आप जानते ही हैं, भगवान का ही नाम होता है, राम नाम